काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव
अरे बच्चों की तरह छुपा के हाथ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में,
सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। तेरे द्वारे भक्त पुकारे, तेरे द्वारे भक्त पुकारे, तेरे द्वारे भक्त पुकारे, तेरे द्वारे भक्त में, पधारो आसन में। हे जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो हम सबका सुदामा चरित्र की कथा आप समूह को सुनाई जाएगी। अभी हमारे बीच हमारे अतिथिगण जाते हैं। आपसे निवेदन कि आप महाराज श्री का सम्मान करेंगे। साथ में श्री जय पांडे जी भी हैं। आप सभी निवेदन कि आप व्यासपीठ का अभिनंदन करेंगे। रायपुर से हमारे अतिथि पधारे हैं और श्रीमती शैलबाला शर्मा जी आप और आप सभी जोरदार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मनहरन लाल यादव, मनहरन लाल यादव मनहरन लाल यादव यदि उपस्थित हैं तो मंच तक आए। मैं आप सभी को हमारे अभिनंदन करेंगे। श्री कुशलदास जी महंत आप आर्गन में हैं। श्री बंधन दास जी, कुशलदास जी अयोध्यापुरी हमारे पास के अयोध्यापुरी बस्ती के रहने वाले हैं। बंधन दास जी जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, आप पता नहीं सारा मनहरन लाल जी यादव कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। महाराज जी का भागवत का कार्यक्रम होता है। आदरणीय पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आपका भी सम्मान करें और जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। स्वागत अतिथि जिस घर में हो तो आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जलाए। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है तारने, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारने। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद् सुगन की आरती, पापियों को पाप से है तारने, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारने। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की जय हो, पापियों को पाप से है तारनी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, नमो नमामि कृष्णः। वन्दायमाना कलिकान्तकाय, कपालमालां शेखराय, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। प्रदक्षिणा कर लीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि जन्म जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। समर्पयामि। भगवान को आरती समर्पण कर दिए। चंद्रमा मनसो जाग चक्षुषो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस मुखादग्निरजायत आतिथ्यं समर्पयामि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, सुख सुख धन धान से वंचित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, लाग गई से चित्त मेरा को भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठाने से प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए 2 मिनट जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता का
राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जीते जी तक जग का नाता 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 इसके बाद न कोई निभाता इसके बाद न कोई निभाता अंत समय में आता अंत समय में आता अंत समय में आता अंत समय में आता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम पावन मंगल है ये नाम 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 भव बंधन काटे ये नाम भव बंधन काटे ये नाम मन में रमा लो आठों मन में रमा लो आठों मन में बसा लो आठों मन में बसा लो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम और मेरे साथ भी गाएंगे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम
और इस कथा में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस और आप सभी को पता है कि आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम हो जाएगा। अनवरत 1 तारीख से यह भागवत कथा प्रारंभ हुई थी। जब हम भगवान के शरणागति होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय हमारा जो समय रहता है वो इस तरह से निकलता है कि उस समय किसी दुख का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उस समय वह दुख में आकर के घेर लेती है। आज माता जी वैकुंठ धाम की निवासी बन जाएगी। ये सब माता जी का आशीर्वाद और अहेति परमपिता परमात्मा की कृपा है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हम सबके पास 7 दिन का ही समय है, क्योंकि 8वां दिन तो भगवान ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। तो मन में कभी आपके विचार नहीं आना चाहिए कि अभी तो हमारा यौवन अवस्था है, जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे तब हम भागवत की कथा सुनेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि जीते जी हमें भगवान की शरणागति मिल जाए, जीते जी हम भागवत की कथा सुन ले, भगवान की कथा सुन ले, ताकि अंत समय में हमें पछताना ना पड़े। अंत समय में साक्षात परमपिता परमात्मा हमारे लिए विमान लेकर के आए और हमें वैकुंठ धाम का अधिकारी बनाए। ये हम सबके मन में विचार और ये भाव होना चाहिए। कभी भी उम्र का ये भाव विचार नहीं आना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, समय नहीं है हमारे पास। आजकल किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब चला जाएगा। इसलिए जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको सुविधा हो, आप भगवान को जरूर याद करिए। आइए माता जी के चरणों में नमन करते हुए आज की इस कथा को हम प्रारंभ करें। फिर आज की बड़ी भाव के साथ आप सभी ध्यान से सुनेंगे। किसी एक शायर ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है माँ के लिए, माँ के चरणों में नमन करेंगे। फिर आज की पावन कथा को मेरे सिरहाने अपनी नींद रखकर रातों को जागना तेरा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे सिरहाने अपनी नींद रखकर रातों को जागना तेरा, मेरे चेहरे पर मुस्कान देख बन जाता था दिन तेरा, बन जाता था दिन तेरा। मेरे रूठ जाने पर मुझे मनाने का जतन करना, मेरे रूठ जाने पर मुझे मनाने का जतन करना, मेरे सिसलियों की परवाह में आंखें आंसुओं में भरना, आंखें आंसुओं में भरना। मेरी मुसीबत कभी मेरी नहीं होती थी, मेरी मुसीबत कभी मेरी नहीं होती थी। जिस दिन मैं दुखी होता था मेरी माँ भी रोती थी, मेरी माँ भी रोती थी। अपनी तकदीर जब कमजोर लगती है मैं माँ को सोचता हूँ, अपनी तकदीर जब कमजोर लगती है तो मैं अपनी माँ को सोचता हूँ। भगवान ने माँ देकर सब दे दिया, उनके हाथ जोड़ता हूँ, उनके हाथ जोड़ता हूँ। भगवान से ज्यादा माँ मेरे सुख दुख की याद आती है, मेरे सुख दुख की याद आती है, मेरे सुख दुख की याद आती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। पांडव कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया के विवाह में सम्मिलित हुए। कल बराती भी थे और बराती भी थे। बड़ा ही शुभ लगन, बड़ा ही शुभ मुहूर्त था कि जब परमपिता परमात्मा का विवाह हुआ। देखिए, मैंने ये बात आपसे प्रारंभ में कही कि भगवान अगर कोई भी लीला करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान कभी नहीं करते। जब भगवान माखन चोरी लीला को अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, जब भगवान माखन को अपने स्वार्थ के लिए नहीं खाते तो वो किसी लीला को अपने स्वार्थ के लिए क्यों करेंगे। भगवान ने कभी भी कोई भी लीला अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है, बल्कि हम भक्तों के कल्याण के लिए किया है। ताकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, ताकि कल का इतिहास मुझ पर उंगली ना उठा सके। इसलिए भगवान ने हम भक्तों के कल्याण के लिए सुंदर सुंदर लीला रचित बन जाओ।
बोले प्रद्युम्न जी महाराज की। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित होकर के, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति 6 दिन तक भागवत की कथा ना सुने, लेकिन जो 7वें दिन की भागवत की कथा सुनता है ना, उसे पूरे 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलता है। इसलिए जो लोग 6 दिन तक नहीं आ पाए, आज आए हैं, तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ एकाग्रचित होकर के पावन कथा का श्रवण करिए। एक समरस नाम का राक्षस था जो भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था। एक दिन रात्रि के समय द्वारिका पहुंच करके प्रद्युम्न जी महाराज को अपने हाथ में उठाया है और उस समरस नाम के राक्षस जो था, उसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन एक कहावत है ना कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। उस बालक को समुद्र में तो फेंका गया जरूर, लेकिन उस समुद्र में एक बड़ी सी मछली रहती थी। उस मछली के मुख में वो बालक चला गया और गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात देखिए, एक बार उस समरासुर को मछली खाने की बड़ी इच्छा हुई। उसने अपने सैनिकों को भेजा और ये वही मछली लेकर आ गए जिस मछली के गर्भ में प्रद्युम्न जी महाराज स्थापित थे। मछली को लाया गया और कटवाया गया तो समरासुर ने क्या देखा कि उसके गर्भ में तो एक जीता जागता बालक खेल रहा है। अब वो राक्षस सोचने लगा कि इस बालक को मैं कैसे संभालूं, ये तो छोटा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके पाकशाला की एक अध्यक्षा थी जिसका नाम था मायावती। उस मायावती के हाथ, चूंकि स्त्री थी तो बच्चा संभालना अच्छे से ही जानेगी, इसलिए उस मायावती के हाथों उस बालक को सौंप दिया गया। लेकिन नारद जी के द्वारा मायावती को यह पता चला कि वो मायावती कोई और नहीं, साक्षात रति है। और जो छोटे से बालक है ना प्रद्युम्न जी महाराज, वो कोई और नहीं, वो साक्षात कामदेव है। और कामदेव की पत्नी जिसका नाम रति है। लेकिन अब वो तो छोटे बनकर आए हैं और मायावती बड़ी है। जब नारद जी से ये बात पर पता चली मायावती को, तो मायावती प्रद्युम्न जी महाराज से पति जैसा व्यवहार करने लगे। प्रद्युम्न जी महाराज बोले कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन आप मुझसे पति जैसा व्यवहार क्यों करते हो? मायावती ने कहा कि स्वामी, आप भले छोटे बन करके आए हो, लेकिन आप साक्षात कामदेव हो और मैं साक्षात रति हूं। आज प्रद्युम्न जी महाराज समरासुर से युद्ध करने गए हैं और समरासुर का गोविंदा नमो नमः किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। बंधुओं, भगवान को भी कलंक लगा है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक सत्रजित नाम का राजा था। वह राजा सूर्य नारायण का बड़ा ही उपासक था। सूर्य नारायण भगवान उन्हें एक मणि प्रदान की थी, और उस मणि की खास बात क्या थी कि वह मणि एक दिन में 8 मन सोना देती थी। एक दिन में 8 मन सोना, 8 मन सोना अर्थात एक दिन में 180 किलो तोला सोना देती थी। कितना अच्छा होता ना कि मणि मणि मिल जाती, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक बार भगवान सत्रजित के पास गए और कहने लगे कि राजा, अब आप तो राजा हैं, ये मणि आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने राज्य के कार्यपालन में इसका उपयोग करूंगा। लेकिन उस राजा ने मना कर दिया कि नहीं, ये जो है आशीर्वाद के स्वरूप मुझे भगवान सूर्य नारायण के द्वारा दिया गया है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सत्रजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। एक बार सत्रजित राजा उस मणि को निकाल करके खूंटी में लटका दिए थे।
प्रसेनजीत ने सोचा कि भैया तो रोज इस मणि को पहनते हैं, क्यों ना आज मैं इस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जाऊं। और सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत ने उस मणि को अपने गले में पहना है और शिकार खेलने चले गए। अब जब सत्यजीत ने उस मणि को नहीं देखा तो उन्होंने हल्ला कर दिया कि कृष्ण ने मेरे मणि को चोरी कर दिया है। अर्थात चोरी करने का आरोप। भगवान अपने मन से चोरी कर तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर कोई आरोप लगाए, उन पर कलंक लगाए तो ये बात समझ में नहीं आती है। उस सत्यजीत ने आरोप लगा दिया कि शायद एक समय कृष्ण मेरे पास आया था और ये मणि मांग रहा था, तो मैंने नहीं दी, तो हो सकता है कहीं कृष्ण नहीं तो ये मणि चुरा कर नहीं ले गए। अब पूरा हल्ला कर दिया गया कि कृष्ण जो है मेरे मणि को चोरी करके ले गया। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भगवान को ये कलंक क्यों लगा? किस कारण से भगवान को चोरी करने का कलंक लगा? तो बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने भाद्र महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, और वेद शास्त्र का मानना है कि इस दिन कभी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार गणपति जी महाराज आकाश में भ्रमण कर रहे थे। अब बेचारा उनका उधर निकला हुआ है, अपने आप को संभाल नहीं पाए, फिसल करके गिर गए। उस समय चंद्रमा उन्हें देख करके हंसने लगा। भगवान गणेश जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा ना, उसे बहुत ही झूठा करके लगेगा। इसलिए कभी भी भादो महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और मान लो कि आपने दर्शन कर लिया है, आपको कलंक लग गया है, तो उसका भी उपाय है। कैसा उपाय? अगर जैसे कोई व्यक्ति आते जाते रहेंगे ना, तो एक छोटा सा पत्थर उठा करके पीछे से मार दीजिएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसको मैं बताता नहीं हूँ, एक बार तो बड़ा समस्या हो गया। इसको बताया तो महाराज तो बोलेंगे कि अच्छा बड़े झेला उठा करके मुड़ी फोड़ दे पूरा। मतलब उस व्यक्ति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो अगला व्यक्ति मुझे मार रहा है। एक छोटा सा कंकड़ जैसा पत्थर उठा करके आप पीछे से मार दीजिए, तो ऐसा कहा जाता है कि वो कलंक पर चला जाता है। तो ये जो है इस कलंक से बचने का उपाय है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मुझे तो झूठा कलंक लग गया है, अब वो मणि की खोज में निकल पड़े। मणि की खोज में जब वन में प्रस्थान किए हैं तो क्या देखा है कि एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। थोड़ा सा और आगे जा करके देखें तो प्रसेनजीत भी मरा हुआ पड़ा है, और शेर के पंजे का निशान है। थोड़े से और आगे जाकर देखें तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, भालू के पंजे का निशान है। अब उस पंजे के निशान को देखते हुए भगवान एक गुफा के पास पहुंच गए। सेनापतियों को लेकर के गए थे भगवान ने सेनापतियों से कहा कि देखो, मैं इस गुफे के अंदर में प्रवेश कर रहा हूं मणि को लाने के लिए। 21 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना यहाँ पर खड़े होकर, और 21 दिन के भीतर अगर मैं नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के बोल देना कि कृष्ण मारा गया। कितनी सुंदर लीला है भगवान की। उन सेनापतियों ने 21 दिन तक गुफा के बाहर रह करके भगवान की प्रतीक्षा की है, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो निराश होकर के लौट गए, क्योंकि भगवान ने ही कहा था। और द्वारिकापुरी में जाकर के देव की मैया वसुदेव जी से कह दिए कि आपका पुत्र कृष्ण मारा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये भगवान की लीला। उस समय थोड़ी सी गहराई में लेकर के जाऊंगा। उस समय माता देवकी, क्योंकि मां को तो विश्वास है कि मेरा पुत्र इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ये तो अफवाह भी हो सकती है। इसलिए देवकी मैया ने अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए अपने ही घर में 11 ब्राह्मणों को बुलवा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया था। उस पर प्रसन्न होकर मां भवानी ने कृपा भी की थी। इधर भगवान जब गुफा के अंदर में प्रवेश किए हैं तो एक कन्या
उस मणि को खेल रही थी। भगवान उस कन्या के पास गए हैं और वो कन्या कौन है? कन्या कोई और नहीं है। बोलिए जामवती मैया की। जामवंत जी की पुत्री जिसका नाम है जामवती। भगवान जब उस मणि को लेने गए तो वो कन्या पिताजी 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 कह करके जामवंत जी को पुकारने लगी। जामवंत जी आए हैं, भगवान से कहने लगे कौन हो तुम? भगवान कहने लगे कि मैं देवकी नंदन कृष्ण। जामवंत जी कहने लगे कौन देवकी नंदन कृष्ण? मुझे तो भगवान श्री राम ने कहा था त्रेता युग में, क्योंकि बंधुओं ये जामवंत जी जो है त्रेता युग के ही जामवंत हैं। और उस समय इनको भगवान के दर्शन से तृप्ति संतुष्टि नहीं मिली थी। भगवान श्री राम जी के पास जाकर कहने लगे कि आप मुझे इसी तरह से दर्शन देते रहते ना स्वामी तो बड़ा ही अच्छा रहता। आपके दर्शन से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। और सबसे बुजुर्ग जामवंत जी ही थे उस समय। भगवान ने कहा कि अब तो त्रेता युग समाप्त होने वाली है, लेकिन जामवंत जी याद रखना, जब मैं द्वापर युग में अवतार लेकर के आऊंगा न तो आपको दर्शन देने जरूर आएगा। जामवंत जी कहने लगे कि मुझे तो भगवान श्री राम जी बोले थे त्रेता युग में कि मैं दर्शन देने आऊंगा। तुम कौन हो? कौन देवकी नंदन कृष्ण हो? अब तो युद्ध छिड़ गया जामवंत जी और भगवान के बीच। बंधुओं याद रखना, भगवान के सिवा जामवंत जी को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। बुजुर्ग हो गए थे फिर भी उनकी इतनी शक्ति थी कि केवल परमात्मा के सिवा जामवंत जी को युद्ध में कभी कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन आज भगवान ने जामवंत जी को हरा दिया। जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे आप कौन है? सच सच बताइए, क्योंकि मुझे त्रेता युग की याद आ रही है। उस समय मुझसे भगवान श्री राम ने कहा था कि द्वापर युग में आऊंगा। सच सच बताइए कौन है? उसी समय द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग के राम बन करके जामवंत जी को अपना दर्शन कराते हैं। बोले लखन श्री रामचंद्र की, बोले बांके बिहारी लाल की। लेकिन आज आपके दर्शन से मेरा जीवन संतुष्ट हो गया। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान कहने लगे कि वो जो मणि है ना, उस मणि को मेरे को दे दो, क्योंकि उस मणि के नाम से मुझे झूठा कलंक लग गया है जामवंत जी। जामवंत जी कहने लगे कि मणि तो दे दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान बोले कि कौन सी शर्त है? ये जामवती नाम की मेरी पुत्री है, इस पुत्री से आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान बोले कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और उसी गुफे के अंदर में बड़े शुभ बेला में शुभ मुहूर्त में भगवान ने जामवती मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और दहेज के रूप में क्या दिया? दहेज के रूप में उसी मणि को भगवान को सौंप दिया है। आकाश में देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हम भी भगवान की जय जयकार करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरे नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, कन्हैया तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किस चीज और की अब दरकार भी नहीं है, किस चीज की दरकार भी नहीं है, तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम अब कुर्बान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बंधुओं, एक समय की बात है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि यशोदा मैया सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, यशोदा मैया का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में होती थी। एक बार यशोदा मैया यमुना जी में जो दिया जलते हैं, तालाब में हम दिया जलते हैं, उनके प्रतिदिन का नियम था कि वो यमुना जी में उस दिए को जला करके भगवान के नाम से जला, और भगवान एक किनारे पर जाकर के बैठ जाते थे और उस दिया को किनारे किया करते थे। यशोदा मैया ने पूछा कि कन्हैया, तुम ये दिए को किनारे क्यों कर रहे हो और कितने दिए को तुम किनारे करोगे? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, छोटी सी कथा लेकिन बात बहुत बड़ी है। कन्हैया ने कहा कि मैया, जो मेरे तरफ आएगा ना, उसी को मैं ही भवसागर से पार कराऊंगा। जो मेरे तरफ आएगा उसी को ही मैं भवसागर से पार कराऊंगा। उस दिए का उदाहरण देकर आज भगवान बोलते कि मैया, तू कहती है ना कि जो दिया है इसे मैं कितने दिए को मैं किनारे करूंगा। तो इसका तात्पर्य भगवान ये कहते हैं कि जो भक्त मेरी तरफ आएगा, अर्थात मेरी शरण में आएगा, मैं उसी भक्त का कल्याण करूंगा और उसी को ही भवसागर से पार करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के कितने विवाह हो गए? 2 विवाह हो गए। सत्यभामा मैया के साथ। सत्यभामा मैया उसी सत्यजित राजा की पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, अर्थात ये साक्षात भूमि है, साक्षात पृथ्वी मैया है सत्यभामा। चौथा विवाह कालिंदी,
यमुना मैया का जो अंश है उनके साथ भगवान ने विवाह किया। पांचवा, मित्र वृंदा नाम की एक कन्या थी जिसके साथ भगवान ने विवाह किया। छठवा, नागिन नाम की एक कन्या थी, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। सातवां, भद्रा नाम की एक कन्या थी, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। और आठवां, लक्ष्मणा नाम की एक कन्या थी, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। ये जो 8 है ये भगवान की पटरानी है। रानी और पटरानी में बहुत होता है। ये 8 भगवान की पटरानी है। लेकिन जो भगवान 16,100 विवाह करेंगे वो भगवान की केवल रानियां होंगी। आइए आगे समझते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखे थे। 16,100 कन्या। और उस भौमासुर को यह वरदान था। कहा जाता है कि ये भौमासुर साक्षात मां सत्यभामा का ही पुत्र था। भौमासुर जो कि नाम से स्पष्ट है। भौमा मतलब भूमि, भूमि मतलब धरती, अर्थात मां सत्यभामा साक्षात भूमि का अवतार है, साक्षात धरती मैया है। इसलिए सत्यभामा जी का पुत्र भौमासुर था। और उसे ये वरदान था कि जब तक उसकी मां नहीं चाहेगी तब तक उसे साक्षात भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर सकते, उसको नहीं मार सकते थे। भगवान ने सत्यभामा मैया से कहा कि देवी, अब वो समय आ गया है कि जब उस भौमासुर राक्षस का उद्धार किया जाए। सत्यभामा मैया ने कहा कि जब पाप बढ़ता है तभी तो आप साकार रूप से प्रकट होते हैं स्वामी। भले ही वो मेरा पुत्र है लेकिन है तो पापी, और मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि आपके ही हाथ से मेरे पुत्र का उद्धार हो। आज भगवान भौमासुर के पास गए हैं, दोनों में घमासान युद्ध हुआ है और अंत में भगवान उस भौमासुर को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं और सुदर्शन चक्र से भौमासुर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने 16,100 कन्याओं को कारागृह से आजाद करवाया। वे कन्याएं बोलने लगी कि कैसे जाए कन्या, ये राक्षस हमें इतने दिन तक अपने पास रखा और आज अगर हम अपने घर में भी जाती हैं तो ना जाने हमारे घर वाले और परिवार वाले हमारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। अब तो हमसे विवाह भी कोई नहीं करेगा क्योंकि इस राक्षस ने हमें इतने दिन कैद करके रखा। इसलिए कन्हैया आप ही हमारा कल्याण करिए। बंधु, ये 16,000 कन्याएं कौन थी? जो 16,100 कन्याएं हैं ये कोई और नहीं, ये 16,100 कन्याएं वेद की ऋचाएं हैं। 4 वेद होते हैं ना, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों की ये 16,100 कन्या ऋचाएं हैं। वेद के 3 कांड और लाखों मंत्र हैं। वेद में 3 कांड है और लाखों मंत्र है। वेद का पहला कांड होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वेद का पहला कांड है कर्म कांड, जिससे वेद पाठी ब्राह्मण लोग करते हैं, जिसे कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी लंबी है लेकिन सूक्ष्म रूप में बताऊंगा। वेद के 3 कांड, जिस प्रकार रामचरितमानस में कांड होते हैं, बाल कांड, रंग कांड, किष्किंधा कांड, उसी तरह ये वेद के 3 कांड। कर्म कांड, इस कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। कितने हजार? 80,000 मंत्र। और ये कर्म कांड ब्रह्मचारी लोगों के लिए ही उपयुक्त है। दूसरा है उपासना कांड। इस उपासना कांड में
16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी है। तीसरा है ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ लोगों के लिए उपयोगी है। 3 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये तीनों के लिए ये 3 कांड अलग अलग बनाए गए हैं और 16,000 कन्याएं कोई और नहीं, साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं। उन कन्याओं ने कहा कि कन्हैया आप ही हमारा कल्याण करिए। भगवान ने कहा कैसे? अब हमसे तो कोई विवाह करेगा ही नहीं कन्हैया, इसलिए आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। किसी के में इतना सामर्थ्य नहीं क्या कि वो 16,108 विवाह कर सके। एक को तो संभालना बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये लीला तो केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, उनके सिवा ऐसी लीला कोई नहीं कर सकता। 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने अपना 16,100 रूप बनाया है और वहीं पर बैठ करके बड़े शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में भगवान ने कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108, जिसमें उनके झूले फूलों से सजे हुए थे और भगवान उस झूले में बैठ करके बड़ी सुंदर बंसी बजा रहे थे। और जब भगवान बंसी बजा रहे थे उसी समय रुक्मणी मैया वहां आ गई, भगवान के साथ में बैठ गई, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। रुक्मणी मैया भगवान के बगल में बैठ रही है। भगवान सोचते हैं कि क्यों ना आज रुक्मणी मैया से उपहास किया जाए, मजाक किया जाए, क्योंकि भगवान ये जानना चाहते हैं कि रुक्मणी मैया मुझसे वास्तविक में प्रेम करती है या नहीं, कहीं दिखावा तो नहीं करती। 2 प्रकार का प्रेम होता है ना, एक सच्चा प्रेम होता है, एक दिखावा वाला होता है, और दोनों में पता चल जाता है कि कौन सा सच्चा प्रेम है और कौन सा दिखावा वाला है। आज भगवान सोचते हैं कि चलो आज रुक्मणी मैया से उपहास किया जाए। और कैसा उपहास करते हैं रुक्मणी मैया से? भगवान धीरे से कहते हैं कि देवी आप ये बताइए, आप तो भीष्मक राजा की पुत्री, इतने बड़े राजा और आप उनकी पुत्री, और तो और आपका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो रहा था। इतने बड़े राजकुमार के साथ आपका विवाह तय हो रहा है, आपने मुझमें क्या देख लिया देवी? अरे मैं तो गोकुल में रहने वाला, गाय चराने वाला, माखन की चोरी करने वाला, गोपियों को छेड़ने वाला, आपने मुझमें ऐसा क्या देख लिया कि आपने मुझसे ही विवाह कर लिया? उपहास करते हैं भगवान। रुक्मणी मैया की आंखों में अश्रु धारा आ जाती है। रुक्मणी मैया नीचे सर झुका करके उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। भगवान कहते हैं कि देवी मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका मेरे लिए वास्तविक में सच्चा प्रेम है। रुक्मणी मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि स्वामी, भले ही वो शिशुपाल इतना बड़ा राजा है, भले ही मेरे पिता भीष्मक राजा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब इस संसार का पति मेरे साथ है, अखंड ब्रह्मांड नायक मेरे साथ है, तो मुझे चिंता करने की क्या बात है? इसलिए हे स्वामी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने मुझसे जो उपहास किया है ना, कभी ऐसा उपहास मेरे साथ मत करिएगा। मेरे तो रोम रोम में आप बसे हुए हैं और मैं केवल आप हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की।
आइए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए आज की कथा छोटी छोटी है, बस सुदामा चरित्र की कथा आपको विस्तृत रूप से समझाई जाएगी, फिर राजा परीक्षित की मोक्ष की कथा आप सबको सुनाई जाएगी। आइए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। मेरा यार है, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन जो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन जो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला सारे का मना पामा का मना सारे का मना पामा, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन जो दिलदार है, मेरी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन जो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। करे जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, तेरे
हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे वादे पर मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, खाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार 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 है। बोले बोले एक बार और भाग में बोलेंगे राधे राधे, एक बार और बोलिए राधे राधे। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र सांब और प्रद्युम्न जी के साथ द्वारिकापुरी के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। उस बगीचे में एक बड़ा सा कुआं था। भगवान कृष्ण तो आगे चले गए, लेकिन सांब और प्रद्युम्न उस कुएं के पास चले गए और कुएं के अंदर उन्होंने ये देखा कि एक गिरगिट जो बार बार बाहर आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, बार बार चढ़ तो रहा है लेकिन फिर से गिर जा रहा है। अपने पिताजी की बात याद आ गई कि कभी भी अगर कोई मुसीबत में हो तो उसका मुसीबत में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान आप करो। सांब और प्रद्युम्न ने बहुत कोशिश की उस गिरगिट को निकालने की, लेकिन वो गिरगिट अंत में निकला ही नहीं। तुरंत प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, कहने लगे कि पिताजी एक कुएं में छोटा सा गिरगिट है, आप कृपा करके उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दीजिए। भगवान प्रद्युम्न जी के साथ आया और जैसे ही अपने पीले पीतांबर का स्पर्श भगवान ने उस गिरगिट के शरीर पर किया है तो वह गिरगिट योनि से मुक्त होकर के एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान की। वो ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के अपने घर में आकर गौशाला में बांध दी। अब राजा के पास गाय की तो कमी नहीं थी। अब समयवश वो गाय छूट करके अन्यत्र कहीं चली गई। उस ब्राह्मण देवता ने उस गाय को बहुत ढूंढा और वो गाय कहां गई? जो नृग के पास जो बहुत सारी गाय थी, उस गाय के झुंड में आकर के वो गाय आकर मिल गई। अब नृग राजा के पास इतनी गाय है, अब वो कौन सी गाय किसको दी ये तो उन्हें पता नहीं। अब उन्होंने नृग राजा ने क्या किया, जब दूसरे ब्राह्मण देवता जब उनके द्वार पर आए तो उसी गाय को, जिस गाय को उन्होंने पहले ब्राह्मण देवता को दान किया था, उसी गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि ये वही गाय है। अब इतनी सारी गाय है तो पहचान कैसे मिलेगी? लेकिन जो पहले वाले ब्राह्मण देवता थे वो अपनी गाय को ढूंढते हुए देखे कि ये तो ब्राह्मण देवता जो लेके जा रहे हैं, ये तो मेरी ही गाय है। अब उन्होंने कुछ पहचान बनाया है गौ माता के लिए, जिससे वो गाय पहचान में आ गई। तुरंत जाकर के दूसरे ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि ये तो मेरी गाय है। उधर दूसरे ब्राह्मण देवता कहने लगे क्यों मजाक करते हो, अभी अभी तो राजा ने मुझे इसे दान किया है। पहले ब्राह्मण देवता बोले नहीं नहीं ये मेरी गाय है, ये तो छूट करके कहीं चली गई थी, मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। अब दोनों ब्राह्मण देवता में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब बोले कि अब इसका फैसला तो वो नृग राजा ही करेंगे। अब दोनों जो है नृग के पास चले गए।
पहले ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन ये वही गाय है जिसे आपने मुझे दिया था, लेकिन ये भूलवश कहीं चली गई थी, मैं इसे बहुत ढूंढ रहा था, अब कृपा करके ये गाय मुझे दे दीजिए। दूसरे ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं नहीं, इस गाय को तो आपने मुझे दिया है, अब इस गाय को मैं नहीं दूंगा। राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देवता मेरे पास तो इतनी सारी गाय है, आप किसी भी गाय को अपने साथ में लेकर चले जाइए। पहले ब्राह्मण देवता बोले कि अगर मुझे गाय चाहिए तो वही गाय चाहिए राजा, नहीं तो मैं क्रोध में आऊंगा तो तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं। फिर वहां पर दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा छिड़ गया, इस गाय को तो मैं ही लूंगा, इस गाय को तो मैं ही लूंगा। राजा इंद्र से कहा कि अंतिम बार कहता हूं राजा, इस गाय को मुझे दे दो, इस गाय को तुमने पहले मुझे दान किया है, इसलिए इस गौ माता पर मेरा हक है। राजन फिर से कहने लगा कितनी सारी गाय है, ले जाइए ना, इस गाय में इतनी खास बात क्या है। उसी समय ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कि राजा तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसलिए जा तो गिरगिट हो जाए। लेकिन हाँ, जब द्वापर युग में भगवान अवतार लेकर के आएंगे ना, तभी तेरा कल्याण होगा, और आज भगवान ने कल्याण भी किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन समस्या केवल एक है कि भगवान के पास 16,108 है। नारद जी को एक बार भ्रम हो गया, एक को तो कोई संभाल नहीं सकता, तो जाकर के देखा जाए द्वारिकापुरी में कि भगवान जो है 16,008 को कैसे संभालते होंगे। अब भगवान एक है और वो 16,108 है, जरा एक बार जाकर के तो देखें कि किस तरह से भगवान उनको संभालते हैं। नारद जी गए, नारद जी जब पहले कक्ष में गए तो उस समय रुक्मणी मैया भगवान के चरण दबा रहे थे। नारद जी बोले कि ठीक है, अभी तो पहला नंबर है, ठीक है भगवान यहाँ पर है, अब बाकी जगह तो होंगी, भगवान तो एक ही है। अब दूसरे कक्ष में गए तो जामवती मैया भगवान को पंखा झुला रही थी। नारद जी बोले ये क्या हुआ, अभी तो भगवान वहां थे, अब फिर यहाँ आए। फिर तीसरे कक्ष में गए तो सत्यभामा मैया भगवान के साथ विहार कर रही थी। इस तरह से नारद जी हर कक्ष में देखते जा रहे हैं, लेकिन हर कक्ष में उन्हें हर रानी पटरानी के साथ भगवान का दर्शन हो रहा है। नारद जी को लगने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान केवल एक है और 16,108 है। स्वयं उन्होंने भगवान से पूछा कि वैसे तो आपकी माया ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु ये बताइए कि ये कैसे संभव है कि आप एक हैं और आप सबके साथ विहार कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान ने कहा कि मैं अखंड ब्रह्मांड नायक हूं ना, मेरी माया कोई जान नहीं सकता। नारद जी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते कि जब 16,108 रानी पटरानी है तो क्या मैं अपने 16,108 रूप नहीं बना सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। और चाय तो चाय के साथ बिस्कुट भी खाते हैं, ये हमारी दैनिक दिनचर्या है कि नहीं। आप कोनो अगर देखे थोड़ी जा खाना नहीं कही हाँ तब माने पड़ी, हाँ भाई नहीं है। लेकिन बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति का नियम ये कहता है कि कभी भी बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बड़ी ध्यान से सुनना। पहले जमाने में जो माता जी लोग होते थे ना, उनसे पूछिएगा कि कभी भी वो बिना स्नान के स्वयं रसोई घर में नहीं जाती थी और अपने बहू को भी जाने नहीं देती थी। लेकिन अब तो सब चल जाता है। कोई बात नहीं।
लेकिन नियम क्या कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले हमें उठना चाहिए। उठने के बाद जब हम पलंग से उठ जाए तो हमें धरती मैया में पैर नहीं रखना चाहिए। उस समय हमें क्या करना चाहिए? अपने दोनों हाथों को देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये तु सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ में को देख कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके पश्चात धरती माँ को छू करके प्रणाम करना चाहिए कि हे माता, आज मैं तुझ पर अपने पैर फिर से रख रहा हूँ। हो सकता है मेरे चरणों से दब करके कई जीव जंतुओं की हत्या होगी, मैं तो नासमझ हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। उसके पश्चात फिर हमें स्नान गृह में जाकर के अपना नित्य कर्म करना चाहिए। और नित्य कर्म करने के बाद पहला नियम यह कहता है कि हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यह भी नहीं कहा जाता कि 2 घंटा 3 घंटा तक आप पूजा करिए। मैंने बताया था ना, हमारी पूजनीय माता जी 5 साल तक इन्होंने मानसिक पूजा की है भगवान की। 5 साल तक इन्होंने मानसिक पूजा की है। अर्थात हमें यह संदेश मिलता है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास पूजन की कोई सामग्री नहीं है, फिर भी हम भगवान के सामने बैठ करके मन में तो पूजा कर सकते हैं ना, कि हम भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, रोली अक्षत चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य लगा रहे हैं। इस प्रकार से मानसिक पूजा हम सबको करनी चाहिए। उसके बाद का फिर जो नित्य कर्म है, ऑफिस जाना है कि ड्यूटी जाना है कि भोजन करना है, वो सब आप करिए। लेकिन और जब शयन करते हुए उठते हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देख करके जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का भगवान उच्चारण करते हैं। फिर धरती मैया को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद भगवान नित्य कर्म करके, हम सब तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करते हैं। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान किसकी पूजा करते हैं? भगवान अपने भक्त की पूजा करते हैं कि कौन सा भक्त मुझे कब याद करे। क्योंकि मैंने बताया कि भगवान केवल एक पैर से खड़े हुए हैं, बस हमें उनके सच्चे भक्त बनने की देरी है। बस एक बार आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ भगवान को बुलाएंगे तो भगवान दौड़े दौड़े हमारे पास चले आएंगे। इसलिए भगवान जो है भक्त की पूजा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा भक्त मुझे याद कर रहा है, कौन सा भक्त मुसीबत में है, और उसकी लाज रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद दौड़े दौड़े चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। इस तरह से भगवान की दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया गया। सुख दुख दो किनारे, संसार है एक नदिया। सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। कोई भी किसी के लिए अपना ना पराया है। कोई किसी के लिए अपना ना पराया है।
रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। रिश्तों के उजाले में रत के भी देखो तो सब खेल निराले हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। संसार है एक नदिया की हर से है ताल इस सुर में। संसार की हर से है संसार की हर से इस ताल पे अंबर पे जहाँ चांद सितारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। संसार है एक नदिया ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। हम बहती धारे हैं। हम बहती धारे हैं। संसार है एक नदिया राधे बंधु आगे भगवान के राजस्व यज्ञ की कथा आती है जो कि महाभारत से प्रेरित है। आइए इस महाभारत की कथा में हम पुनः एक बार प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावने। कृतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावने। यक्षे विभूतिर्था संपदाय प्रभु। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे हुए थे। उस समय पांडवों ने कहा कि कन्हैया हमें राजसूय यज्ञ करने की बड़ी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या हम राजसूय यज्ञ प्रारंभ करें, आयोजित करें। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में जो धर्म का विचार आया है ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजसूय यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हे पांडवों, जब भी किसी बड़े काम को किया जाता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। उस बड़े काम के लिए धन की आवश्यकता होती है और अगर धन हो जाए तो ये राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाएगा। पांडव ने कहा कि कन्हैया धन इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सब जगह से
बहुत सारे धन इकट्ठे हुए, लेकिन पूर्व दिशा में जहां अर्जुन गए हुए थे धन की इकट्ठा करने, वहां उनको धन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूर्व दिशा में जरासंध राज्य करता था। जरासंध कौन है? जरासंध अर्थात दो भाग है इसके, जरा और संध। संस्कृत में संधि करना मतलब जोड़ना होता है। अर्थात जरा नाम की राक्षसी के द्वारा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसका संधि किया गया था, मतलब इसे जोड़ा गया था। कैसे? जरासंध के जो पिता थे उनकी दो रानियां थी और दोनों रानियों की संतान नहीं हो रही थी। पुत्रेष्ट यज्ञ करवा करके साक्षात यज्ञ भगवान ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि तुम्हारी दो रानियां हैं, लेकिन इस फल को तो एक ही रानी को खिलाना, दोनों रानियों को मत खिलाना। अब वो ला करके अपनी बड़ी रानी को दे दी। अब बड़ी रानी सोचने लगी कि भाई मेरी भी तो छोटी बहन है, अकेले कैसे खाऊंगी, इसलिए उसने फल के दो भाग कर लिए। अब एक भाग बड़ी रानी खाई है और एक भाग को छोटी रानी खाई है। और फिर उससे क्या हुआ? दो पुत्र तो उत्पन्न हुए, पुत्र तो एक था लेकिन उसके दो भाग हो चुके थे, एक रानी के में एक भाग और दूसरे रानी के में एक भाग। अर्थात पेट के ऊपर का भाग एक रानी के गर्भ में था और पेट से नीचे का भाग एक रानी के गर्भ में। अब जब उत्पन्न हुआ वो पुत्र, तो राजा सोचने लगे कि ये तो कोई राक्षसी ताकत है लगता है, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है, और ले जाकर के उन्हें कूड़ेदान में फेंकवा दिया, दाल से फेंक दिया। फिर एक राक्षसी जो कूड़ेदान में भोजन देख रही थी, भूख लग रही थी, भोजन देख रही थी, और भोजन देखते हुए उन्होंने क्या देखा कि शरीर का एक भाग मिला। अब एक भाग जब मिला तो दूसरे भाग को भी ढूंढने लगी वो, और शरीर का दूसरा भाग भी मिला। वो राक्षसी थी, वो खा सकती थी ना, लेकिन उसने उस जीव को खाया नहीं है, क्योंकि नमक आदा जिसे कहा जाता है ना, एक होता है जिसे कहा जाता है कि एहसान जो होते हैं, तो उस राजा का उस राक्षसी पर बहुत बड़ा एहसान था। तो उस राक्षसी ने कहा था कि जब समय आएगा तो यह एहसान मैं चुकाऊंगा। और जब उस दोनों भागों को जोड़ा गया तो वो पुत्र जीवित हो गया। अर्थात जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसका संधि किया गया, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। अर्जुन, भगवान ने कहा कि वहां तो धन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा ही एक ऐसा जगह है जहां से हमें ज्यादा धन मिलेगा और हम उससे राजस्व यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए आज पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के राज्य में गए हैं। जरासंध ने दूर से देखा और पहचान लिए ये तो पांच पांडव है और ये भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उस जरासंध का भाव देखिए, जरासंध के मन में भाव था कि मेरे यहाँ अगर कोई भी ब्राह्मण आएगा तो उसे मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ देकर उसे विदा करूंगा। और वे लोग ब्राह्मण का रूप बना करके गए थे, इसलिए जरासंध ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान तो लिया है, आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और ये कोई और नहीं, पांच पांडव है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांच पांडव है। लेकिन आप मेरे इस आश्रम में, इस भवन में आप ब्राह्मण का रूप बना करके आए हो, इसलिए आपको मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। तो
तो भगवान ने कहा कि मुझे तो एक ही चीज मांगना है जरासंध की, तुम मेरे से युद्ध करो। जरासंध ठाके मारकर हंसने लगा कि तुम मेरे युद्ध के काबिल नहीं हो कन्हैया। जो गोकुल में रहकर गोपियों के घर में माखन चुराता है, गाय चराता है, गोपियों के साथ रासलीला करता है, वो मेरे युद्ध करने के काबिल नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है तो मुझसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा युद्ध तो कर लो, लेकिन आपने सत्यता का वरदान मांग करके एक बार आपने झूठ भी बोला था युधिष्ठिर भैया, और उसका पश्चाताप करने के लिए आपने अपने हाथ के अंगूठे को कटवाया, लेकिन आपने झूठ बोला था, इसलिए मैं आपके साथ वो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहने लगे कि मेरे से युद्ध करो। जरासंध कहने लगे कि तुम तो गांडीवधारी हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। और हे अर्जुन, तुम्हें याद है तुम एक बार घमंड के आवेश में भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और तुमने भगवान से क्या कहा था कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई भी नहीं है, मैं ही गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। उस समय भगवान ने ही तुम्हारा घमंड चूर किया था। अर्जुन, तुम्हें याद है भगवान ने तुमसे क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, वो तो तुम गांडीवधारी, लेकिन तुम्हें अपने आप पर घमंड हो गया है, लेकिन तुमसे भी बड़ा शक्तिशाली तो कर्ण है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जिस रथ पर मैं सवार था, उस कर्ण ने उस रथ को 6 कदम पीछे धकेल दिया, तो उससे बड़ा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इस तरह से हे अर्जुन, भगवान ने तुम्हारे घमंड को तोड़ा था। नकुल सहदेव तो बच्चे हैं, अब एक बचा है उसमें। याद आया? जोर से बोलिए, एक बार अपने लिए ताली बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भीम ने कहा कि मैं कैसा रहूंगा युद्ध करने के लिए। जरासंध ने कहा कि तुम ही तो मेरे काबिल हो युद्ध करने में, क्योंकि भीम में 100 हाथियों का बल था और वही था जरासंध से युद्ध कर सकता था। और युद्ध का बड़ा ही सुंदर नियम था। बहुत सारी भागवत से शिक्षा मिलती है, भागवत हमें जीवन जीना सिखा देती है। इतनी सुंदर शिक्षा हमें यहाँ पर इस कथा से मिलेगी। युद्ध का इतना सुंदर नियम था कि जब प्रातः काल की बेला होती थी तो भीम और जरासंध एक दूसरे से युद्ध करते थे, लेकिन जब संध्या काल में युद्ध समाप्त हो जाती थी तो दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार करके एक साथ बैठकर भोजन करते थे और एक साथ शयन भी करते थे। कितनी अच्छी कल्पना यहाँ पर की गई है बंधुओं, कितना शब्द भेद यहाँ पर किया गया है कि आज शत्रु तो है लेकिन मित्रता का भी व्यवहार करते हैं। एक दिन भीम भगवान से कहने लगे कि कन्हैया, कि शायद मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? मेरा शरीर तो चूर चूर हो रहा है, कि जरासंध तो मुझसे भी बड़ा बलशाली निकल गया, अब आप ही कुछ कर सकते हो। मेरे में तो उतनी हिम्मत नहीं है कि जरासंध से युद्ध करूं। भगवान ने कहा कि भीम, मैं जब तुम दोनों युद्ध करते हो तो मैं सामने में ही खड़ा रहता हूं, लेकिन इतने दिन युद्ध करते हो गए लेकिन तुमने मुझे कभी देखा नहीं। एक बार देख तो लेते मेरी तरफ, हो सकता है कुछ समाधान तुम्हें मिल जाता। भीम ने कहा कि ये बात तो आपने बड़ी सच कही, मैं तो एकदम युद्ध करने में ही लगा रहता हूँ, भगवान आपकी तरफ तो देखता नहीं हूँ। तो ठीक है, जब कल प्रातः का युद्ध होगा और जब तुम्हारा शरीर चूर चूर होने लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं अब युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, हार जाऊंगा, उस समय तुम मेरी तरफ देखना। प्रातः का युद्ध प्रारंभ हुआ है। पुनः जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब तो भीम का शरीर चूर चूर होने लगा, भीम थकने लगा, शरीर से पसीने छूटने लगे। उसी समय वैसे तो भीम कई बार जरासंध को बीच से फाड़ फाड़ करके फेंक देता था, लेकिन उसे वरदान था। सुनते हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ है। जब भीम थकने लगे तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा।
तो भगवान ने क्या किया, उस समय एक पृथ्वी से लकड़ी का तिनका उठाया और भीम को इशारे से समझा रहे हैं कि भीम भैया इस तिनके को भगवान ने इस तरह से बीचों बीच फाड़ा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, क्योंकि जरासंध को वरदान था कि अगर उसे बीचों बीच फाड़ कर भी अगर फेंक दिया जाता था, लेकिन अगर वो सीधा रहता था तो वो आकर के जुड़ जाता था, लेकिन अगर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाए तो वो कभी नहीं जुड़ सकता था। ये केवल भगवान को ही मालूम था और किसी को मालूम नहीं था। इसलिए तिनका उठाया है, फाड़ा है और ऐसे अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए। उसी समय जरासंध को पटक करके पृथ्वी पर गिराए, पैर से पैर मिला करके उन्हें फाड़ दिया गया और जैसे फाड़ा है दोनों दिशाओं में फेंक दिया गया। जरासंध का उद्धार हो गया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। जब मैं बोलूंगा ना कि कर दो बेड़ा पार, तो आप बड़े ऊंची आवाज में बोलेंगे राधे अलबेली सरकार, कोई भी चुप नहीं रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान को बुलाया जाए तो भगवान नहीं आते, लेकिन जब राधा जी को बुलाया जाए तो भगवान अपने आप दौड़े चले आते। इसलिए राधा जी को बुलाना बहुत जरूरी है कि भगवान अपने आप चले आ जाएंगे। इसलिए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। तालियां बजती रहेंगी। बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आपको दर्शन देना, मुझको बिहारी जी से मिलाना। आपको दर्शन देना, मुझको बिहारी जी से मिलाना। मेरी विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। मेरी विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली
कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार 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 राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे।